Hello friends, welcome to my channel Dr. P.R. Lakshmi, a child development consultant and motivational speaker. Thank you so much to all of you for liking my videos. आप सभी को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और अच्छे अच्छे कमेंट्स आप सभी ने मुझे जो दिया और मोटिवेट जो मुझे किया, मैं इसके लिए बाय हार्टली थैंक यू सो मच आप सभी को बोल रही हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी से चर्चा की थी कि ब्रीफली डिस्कशन की थी मैंने पेरेंटिंग स्किल्स के बारे में, जो कि 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बच गए थे, जो मैं अभी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। पहला है, पेरेंट्स अपनी इच्छाओं को बच्चों पे ना थोपें। क्या होता है कि पेरेंट्स अपनी इच्छाओं को बच्चों पे थोप देते हैं। कैसे वो करते हैं कि बच्चा चाहता नहीं है करना, और पेरेंट्स जो है अगर हमने वो काम नहीं किया तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे थ्रू वो बच्चा करे और बच्चे के थ्रू हमारे सपने पूरे हों। तो ऐसा इसलिए होता है कि सपोज दैट अगर मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और अगर मैं नहीं बन पाई किसी कारण से, किसी भी कारण से, चाहे वो लिटरली 2 मार्क्स नीचे आ गए या फिर मैं बहुत हार्ड वर्क नहीं कर पाई या फिर मेरी किस्मत में नहीं था, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर ये सोचूं कि ठीक है हमारी जो डॉटर है वो अगर मैं नहीं पूरा कर पाई तो वो डॉटर जो हमारी है वो डॉक्टर बने, तो ये सोचना हमारे लिए गलत है। एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर मैं ये दोनों बातें बताना चाहूँगी आप लोग को। और होता ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा बच्चा जो सोचता है और हम जो पेरेंट्स सोचते हैं, तो हमारा बच्चा जो कहना चाहता है और हम जो कहते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन हम चूंकि पेरेंट्स हैं तो हम लोग को ये बताना पड़ता है कि बच्चे ये गलत है और ये सही है। इसलिए हम लोग को बताना पड़ता है कि हम पेरेंट्स हैं, हम उनसे बड़े हैं, हम उनसे अधिक लाइफ जी चुके हैं। वो आज जिस रास्ते पे चल रहे हैं हम कब का उस रास्ते से गुजर चुके हैं। यह जरूरी नहीं है कि एक कलेक्टर का बच्चा ही कलेक्टर बनता हो सकता है वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर कुछ भी बन सकता है। तो हम अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे, नहीं कि हम अपनी जो इच्छाएं हैं जो हम पूरा नहीं कर पाए हैं अपने बच्चों पे थोपेंगे उस चीज को। इस चीज का बिल्कुल हम सभी पेरेंट्स ध्यान रखेंगे। होता ऐसा है कि बच्चों का जो सब्जेक्ट है उस पे सबसे पहला होता है कि उस पर कमांड होना चाहिए, तभी वो लाइफ में कुछ कर पाएगा। बच्चों का जो हार्ड वर्क है उस पर भी कमांड होना चाहिए कि हम जितना भी ऑनेस्ट से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या उतनी ऑनेस्ट से बच्चा पढ़ रहा है, क्या उतना हार्ड वर्क कर पा रहा है, क्या बच्चा अपना 100% दे पा रहा है। इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चे भी आया राम गया राम, और पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि हम तो पैसा खर्च करें नहीं, बहुत बड़े से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत प्राइवेट से महंगे से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चा हमारा वहाँ जाता है, पढ़ करके आता है, मैं ट्यूशन भेजता हूँ, बच्चे वहाँ भी ट्यूशन में बहुत अच्छी उनकी क्लासेस लगती है, तो बच्चा हमारा अच्छा इंसान तो बन जाएगा, अच्छा कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये हमारी थिंकिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम पेरेंट्स को सबसे पहले, ठीक है हम बहुत अच्छे स्कूल में, हम अपने से बेटर अपने बच्चे को करते हैं, ये सारे पेरेंट्स करते हैं, अपने से बेटर अपने हर बच्चे को करते हैं, चाहे वो एक ड्राइवर का बच्चा हो या फिर एक ऑटो रिक्शा का बच्चा हो या फिर बस ड्राइवर का हो, चाहे किसी ब्रांच मैनेजर का बच्चा हो, चाहे वो किसी डॉक्टर का, चाहे वो किसी IAS ऑफिसर का बच्चा हो। हर पेरेंट्स अपने से ज़्यादा अपने बच्चे को करते हैं। लेकिन बच्चे का क्या होता है कि उनका हार्डवर्क, उनका जो कंसंट्रेशन होती है, उनका कमांड जो होता है सेंटेंस पे, उनका जो कमांड होता है उनके सब्जेक्ट पे बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो अपनी लाइफ में आगे कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी कि बच्चे को खुद फैसला लेने दें। हम पेरेंट्स क्या होता है, जनरली पेरेंट्स जो होते हैं, हमें लगता है कि बच्चा कुछ भी जब भी डिसीजन लेता है तो हमें लगता है कि नहीं नहीं इसको डिसीजन लेने नहीं देंगे, ये हमेशा गलत करेगा। तो हम तो ये सोच लेते हैं कि ये गलत करेगा, लेकिन ऐसा होता है क्या? तो बच्चे को स्पून फीड कब तक कराएंगे? बच्चा वो बच्चा है, ठीक है हम समझ गए, तो वो बच्चा है इसलिए वो डिसीजन नहीं लेगा, और हम बड़े हैं इसलिए हम डिसीजन को लेने नहीं देंगे, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं कि वो घर हो, परिवार हो या फिर जो भी हो, हमारे बच्चे जो हैं वो कभी छोटी बड़ी बातों में डिस्कशन नहीं ले सकते, डिसीजन नहीं ले पाते हैं और डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, और लेना चाहते भी तो हम पेरेंट्स उनको लेने के लिए नहीं मोटिवेट करते हैं, और अगर बच्चा ले भी लेता है तो हम तुरंत उसको बाइकआउट कर देते हैं कि नहीं ये गलत है, ये गलत कह करके हम लोग उसको हटा देते हैं। जबकि मैं बता दूं सारे पेरेंट्स को कि ये बहुत ही गलत बात होती है। अगर हमारा बच्चा अगर ऐसा करता है, अगर किसी मान लीजिए कि वो कुछ डिसीजन लिया है, तो हमें सबसे पहले उसकी डिसीजन को क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए कि कि बहुत अच्छा किया बच्चा आपने कि आपने ये डिसीजन लिया, क्योंकि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो रही है, पावर बढ़ रही है। और ये बढ़ा कौन रहा है, हम बढ़ा रहे हैं। हाँ नहीं आपने बहुत अच्छा किया बाबू कि आपने ये डिसीजन लिया, उसके बाद हम इसको बताएंगे कि नहीं ये कहाँ गलत है और कहाँ सही है। इस चीज़ का
परिचय हम बच्चे को देंगे। 100% गलत है कि 100% ये रॉन्ग है, इसके बारे में हम पेरेंट्स बताएंगे बच्चे को। इससे क्या होगा कि बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो ज़्यादा आगे ऊपर बढ़ेगा और हम उसे उसी लेवल पे क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। जैसे हम मोटिवेट करते हैं वैसे ही बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, 1 by 1 करके ऊपर आगे बढ़ता है। और क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हम कुछ अपने से करें, लेकिन हम पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, बच्चा अपने से क्यों करेगा, हम है ना करने के लिए। तो हम कब तक ये बताइए पहले, हम कितने दिन। तो बच्चे को अगर हम ना छोड़ें तो बच्चा चलना सीखेगा, बच्चा गिरता है तभी चलना सीखता है ना। तो हम कब चाहेंगे कि बच्चा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद करे, हम मोटिवेट करने के लिए है ना। बच्चा हमारा जब छोटा रहता है, वो गिरता है तो हम क्या करते हैं, उसे तुरंत थाम लेते हैं, बच्चा को चोट तो नहीं लग गया, लेकिन फिर भी वो चलना सीखता है ना। तो ऐसे ही बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें उसको मोटिवेट करना पड़ेगा और उसे खुद डिसीजन लेने के लिए भी मोटिवेट करना पड़ेगा कि बच्चा खुद तो डिसीजन ले ले, क्योंकि हम उसे जिंदगी भर स्पून फीड नहीं करा पाते हैं और नहीं करा पाएंगे उसे। एक दिन ऐसा समय आएगा कि किसी चौराहे पे खड़ा होके वो खुद डिसीजन करेगा कि हमें ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ जाना है या फिर साउथ जाना है, किस तरफ जाऊं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। इसमें हम उसके पीछे खड़े हैं, हम पेरेंट्स उसके बच्चे के पीछे खड़े हैं, लेकिन ऐसा हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो यह हमारे लिए भी बेनिफिट रहेगा और हमारे बच्चे के लिए भी ब्राइट फ्यूचर रहेगा। अन्य बच्चों से तुलना, जनरली हम लोग पेरेंट्स क्या करते हैं कि सामने वाले बच्चों से, चाहे उनके फ्रेंड्स हो या फिर नेबर्स हो, हम लोग क्या करते हैं, अन्य बच्चों से हम उसकी तुलना करते हैं। कैसे हम लोग कंपेयर कर देते हैं, जैसे कोई उनका क्लासमेट है तो हम बोलते हैं कि अरे देखो वो कितना पढ़ रहा है, तुम क्या किए, तुम पढ़ते हो नहीं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा अगर बहुत स्मार्ट है, माने हर टाइप्स के बहुत आर्ट्स अपना वो स्टडीज में टाइम लगाता, तो हम लोग क्या उसको बोलते हैं, देखो तो वो कितना आर्ट्स रीड करता है और तुम क्या करते हो। तो हम ये सब छोटी छोटी जो बातें होती है ना, मैं पेरेंट्स को बताऊं, ये बहुत छोटी बातें हैं आपके लिए भी और हमारे लिए भी, लेकिन ये छोटी छोटी बातें प्लस कर करके इतनी बड़ी बातें हो जाती हैं कि उस समय आपका बच्चा जो है आपके हाथ से निकल जाता है और अब चाहकर भी आप उसको समेट नहीं पाते, और चाहकर भी आप उसको, वो जो पेरेंट्स का जो दर्जा होता है ना, वो जो बच्चे जो पेरेंट्स को प्यार करते हैं, पेरेंट्स को जो रिस्पेक्ट करते हैं, वो इज्जत करते हैं, वो चाहकर भी आपको कभी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज स्टेप्स बाय स्टेप्स आपने किया है बच्चे के साथ, जो आप तो भूल जाते हो कि बच्चे के माइंड में हमेशा ये चीज फिट रहता है कि पेरेंट्स ने हमें साथ किया है। तो वो क्या होता है ना, हमेशा सर्कल बाय वो घूमते चला जाता है, और जहां ऐसा होता है, रोटेट जहां पे होता है, वहीं पे बच्चे जो होते हैं ना, धीरे धीरे क्या होता है ना कि पेरेंट्स से डिस्टेंस मेंटेन होते चले जाते हैं, जो कि पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत ही हानिकारक होता है। अब आइए मैं बताती हूँ आप लोगों को कि ऐसा भी होता है कि बच्चे जो होते हैं उनकी, अगर हमारा बच्चा, अगर सपोज सेट कि अगर किसी का बच्चा जो है वो अपनी क्लास में टॉप कर रहा है, ठीक है, अपनी क्लास में टॉप कर रहा है, तो वहीं पे देखिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। हो सकता है आपका बच्चा स्पोर्ट्स में नंबर 1 होगा, ऐसा भी तो होता है। तो हमें किसी भी बच्चों की अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को हमेशा उजागर करने की कोशिश करें, ना कि उसको हमेशा डिमोलाइज कभी भी बच्चे को ना करें। उसके अंदर जो छुपे हुए जो गुण हैं उसको आप निकालिए, उसको आप तराशिए, उसको आप देखिए कि आपके बच्चे में कितने सारे गुण हैं। ये पेरेंट्स नहीं जज करेगा तो कौन जज करेगा, ये तो पेरेंट्स को जज करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में बच्चे कितने आवर्स रहते हैं, घर में बच्चे कितने आवर्स रहते हैं। तो आप ये पहले सोचिए कि स्कूल में बच्चे कितने आवर्स रहते हैं, घर में बच्चे कितने आवर्स रहते हैं, ट्यूशन में बच्चे कितने आवर्स रहते हैं, वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट किससे है। तो ये जजमेंट कौन करेगा, ये जजमेंट पेरेंट्स करेंगे, ये जजमेंट आप करेंगे, ये जजमेंट मैं करूंगी। तो इसलिए बच्चों पे प्लीज ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि जो बच्चा नहीं बना, जो हम नहीं बने वो बच्चा बनेगा, जो कुछ किसी दूसरे के बच्चों से कंपेयर बिल्कुल भी ना करे अपने बच्चों का। इस चीज का छोटी छोटी बातें पेरेंट्स अगर ध्यान देंगे तो बच्चों और पेरेंट्स के बीच का जो रिलेशन जो आजकल मुझे देखने को मिलता है, जो बहुत ही मैं बता नहीं सकती हूँ कि कैसा रिलेशन हो रहा है, तो वो कभी भी ना हो, उसमें दूरियां कभी भी ना आए। आइए अब मेरी नेक्स्ट टॉपिक जो होगी, इसी बातों को लेकर के मैं थोड़ा और ब्रीफली डिस्कशन करूंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। मैं बताऊंगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस चिल्ड्रन में कैसे लाना पड़ेगा हमको। आजकल क्या होता है, जनरली बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। उनमें मिनिमम क्या होते हैं कि रीजन, उसमें मैक्सिमम रीजन होते हैं। और जब क्लास में बच्चा अगर क्वेश्चन टीचर्स पूछती हैं तो मिनिमम बच्चे जो होते हैं वो हैंड्स को ऊपर करते हैं। मिनिमम बच्चे, एज ए टीचर मैं भी थी क्लास में, तो मिनिमम बच्चे हाथ ऊपर करते थे, ठीक है, यस मिस, यस मिस। छोटे छोटे बच्चे आई मिस यस, ठीक है, बड़े बड़े बच्चे भी यस, ओके। उसके बाद क्या होता था कि जब आप मैक्सिमम बच्चे हैंड डाउन,
और जो बच्चे को नहीं आ रहा है वो हैंड डाउन किया, उनको ये डर लग रहा है अंदर से कि मैं कहीं बताऊं तो ये कहीं गलत तो नहीं होगा, ये कहीं रॉन्ग तो नहीं होगा, मिस कहीं मेरे को डांटेगी तो नहीं, मिस कहीं ऐसा तो नहीं बोलेगी, बच्चे कहीं हंसेंगे तो नहीं, मेरे मेरे बच्चे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। उनमें ये क्या है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ये सब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का ना क्या कहते हैं कि ये सब आपको सिग्नल दिख रहा है बच्चों में। तो बच्चों में इस तरह की बिल्कुल भी भावनाएं जो है बिल्कुल भी आनी नहीं चाहिए। और मैं तो ये पेरेंट्स को बोलूंगी, उनसे सादर अनुरोध करूंगी कि अगर आपके बच्चे में कभी भी अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो आप प्लीज उनको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि एक आप ही पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। टीचर कितने टाइम मोटिवेट करेगी, और हम पेरेंट्स जब बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनके जब नजदीक जाते हैं तो बच्चा हमसे उतना ही प्यार करता है जितना वो हमें रिस्पेक्ट करता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर, आप सभी ने हमारे वीडियो को इतना लाइक किया, इतना सराहा है, और आप हमें इतना प्यार देते हैं कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं कुछ नई टॉपिक लेकर के आऊँ अपने बच्चों के लिए, जिसपे कुछ अच्छी टॉपिक लेकर के आऊँ, जिसपे हमारे पेरेंट्स सुने तो उनको लगे कि हाँ ये बच्चों के लायक है, और ये बच्चों के लिए सच में अगर ऐसा करने से हमारे बच्चे अगर सुधर जाते हैं, अगर हमारे बच्चे अगर अच्छे हो जाते हैं, हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं चाहूंगी कि आप सभी ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, और ये वीडियो खास करके अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल में न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, और बगल में आपका देखेंगे बटन है, आप उसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और सबसे पहले करवा चौथ की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिर नेक्स्ट थर्सडे को हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।